नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो बायोट सावर्ट लॉ की ही है। उसके अंदर हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से उसकी एक्सिस पर। तो मैंने एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल मान ली बेटे, इसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है और वो इस तरह से फ्लो कर रहा है। देखो ध्यान से सुनो, ये हमारा आई करंट है बेटे। ऐसे सपोज कर ये आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर से हमने इसको ऐसे रख रखा है और इसमें से करंट बेटे ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। ये उसका सेंटर है, जो रेडियस कितना बेटे उसका ये वाला आर है। तो मुझे बेटे इस वाले पॉइंट पर, मतलब मुझे इस वाले पॉइंट पर क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और वो मैं किसकी हेल्प से करने वाला हूँ, बायोट सावर्ट लॉ की हेल्प से उसको फाइंड आउट करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसे फ्लो कर रहा है बेटे, इस तरह से फ्लो कर रहा है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक, अब डेफिनेटली बायोट सावर्ट लॉ की हेल्प से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो मुझे सबसे पहले तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटे, मुझे स्मॉल सा करंट कैरिंग एलिमेंट लेना पड़ेगा और उस स्मॉल से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इसके बराबर आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी एल इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय में आर स्क्वायर। हम ये चीज़ बेटे कर चुके हैं। अब ध्यान से देख बेटे क्या कि मैंने क्या करा, वायर मतलब ये जो हमारे पास सर्कुलर कॉइल है ना, मैंने इसका ये वाला एंड ले लिया, बिल्कुल छोटा सा एंड ले लिया ये वाला। ठीक है, ध्यान से सुन, मैंने बेसिकली बेटे ये वाला पोर्शन लिया, ये वाला छोटा सा पोर्शन ले लिया इसका। ठीक, इसमें से करंट जा रहा है ऐसे, तो जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा वही डायरेक्शन किसका बनने वाला बेटे, डीएल का बनने वाला है। तो डीएल का डायरेक्शन ऐसे है जो कि इस तरफ है, मतलब डीएल का डायरेक्शन बेटे आपके पास ये वाला हो चुका है। तो मैंने ये डीएल का डायरेक्शन बना दी बेटे ऐसे, ये डीएल का डायरेक्शन आपके पास। ठीक है, मतलब ये 3D में है तो आपको थोड़ा सा विजुलाइज करवाने की कोशिश करूँगा मैं। बहुत बढ़िया। इस डीएल वेक्टर ने बेटे इसके साथ ये जो बना रखा है, क्या बना रखा है बेटे, आर वेक्टर बना रखा है। इस आर वेक्टर का डेफिनेटली जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा बेटे किसके बराबर, देखो ये डीएल है बेटे, डीएल मेरा इस तरफ है, ऐसे है डीएल, ये उसका रेडियस है जो मैंने कितना मान रखा, कैपिटल आर मान रखा है। और ए क्या बेटे, ए इस मतलब यहाँ इसके सर्कुलर कॉइल के सेंटर से लेकर के यहाँ तक की दूरी है ए, जहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देख बेटे क्या कि भाई डीएल तेरा ऐसे है, देखो डीएल तेरा ऐसे है बेटे। अगर डीएल तेरा ऐसे है और आर जो वेक्टर है आपका, बेसिकली आर वेक्टर है बेटे आपका, आर वेक्टर है बेटे ऐसे है, ऐसे, अरे मेरे इतने हाथ भी नहीं आ रहा, ऐसे मान लो बेटा आपके पास क्या है, ये ऐसे है। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश, अब बन गई बात। तो इसमें से करंट जा रहा है बेटे ऐसे। अगर आप लोग डी आर वेक्टर ना यहाँ से लेकर के ऐसे है, ये वाला आर वेक्टर है, ये वाला क्या बेटे आर वेक्टर है, ऐसे आर वेक्टर है। ठीक है, ये वाला है क्या आपके पास आर वेक्टर है। तो मेरे 2 ही हाथ हैं और मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है। ये आपका बेटे आर वेक्टर है, कहने का मतलब ये है। तो ध्यान से सुन, अगर मैं डी एल क्रॉस आर करूँगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा ना बेटे वो थोड़ा सा टिल्ट आएगा, मतलब इन दोनों के, ये थोड़ा टिल्ट ऐसे है बेटे ये। तो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब डीएल आपका ये रहा, ये आपका क्या रहा बेटे आ रहा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हल्का सा कैसे आएगा बेटे, टिल्ट आएगा, क्योंकि इस डीएल का और इस आर वेक्टर का जो प्लेन है ना, उसने जो एंगल बना रखा है वो कितना बना रखा है बेटे, इसके साथ थीटा एंगल बना रखा है। कितना बना रखा है, थीटा एंगल बना रखा है। अब ध्यान से सुन, जब मैं डीएल क्रॉस आर करूँगा, देखो इसको मैंने आगे कर दिया, तो जब मैं डीएल क्रॉस आर करूँगा ना, तो डेफिनेटली बेटे क्या कि जो डीबी का डायरेक्शन आएगा ना वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। मतलब आपके पास क्या है, ये आपके पास बेटे डीएल है, ये आपके पास क्या, देखो ये आपके पास है डीएल, बहुत बढ़िया। ये आपके पास क्या बेटे आर, क्योंकि आर उसके सेंटर पर है, सेंटर पर लेना, सॉरी सेंटर पर कह रहा हूँ जहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये रहा उसका बेटे आर। तो देखो थोड़ा सा ये बेंड है बेटे, ये उसका वो रहा जहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो डीएल क्रॉस आर करूँगा ना तो ये प्लेन थोड़ा सा ऐसे है, मतलब हल्का सा ऐसे है ये। ठीक है, तो जो डीबी का डायरेक्शन आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। तो प्लेन के परपेंडिकुलर आने का मतलब क्या है कि भाई साहब समथिंग लाइक दैट, कि वो कुछ इस तरह से आने वाला है ऐसे। ये आपका डीबी बनने वाला है, डीबी का मैग्नीट्यूड है बेसिकली ये। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब ध्यान से सुन, डीएल तेरा ये रहा है और आर वेक्टर बेटे तेरा ये रहा है। तो ध्यान से देख, इन दोनों के बीच में आप कहीं पर भी एंगल ले लो,
किसी भी पॉइंट पर आप बेटे एंगल ले लो, वो हमेशा ही कितना आने वाला है, वो हमेशा ही 90 डिग्री आने वाला है। DL तेरा ये रहा, R तेरा ये रहा बेटे, तो एंगल कौन सा बनेगा, एंगल बनने वाला है ये वाला, हमेशा ये कितना रहने वाला बेटे 90 डिग्री रहेगा। आप कहीं से भी इसको चूज़ कर लीजिएगा, आप DL और R के बीच में कभी भी एंगल फाइंड आउट करोगे तो वो हमेशा ही कितना रहने वाला है बेटे 90 डिग्री रहने वाला है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है। सिमिलरली जब मैं पोर्शन लूँगा बिल्कुल नीचे, तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, आप करके देख लेना उस चीज़ को बेटे, वो बिल्कुल इस तरह से आएगा। देखो ध्यान से देखो, कुछ इस तरह से आने वाला वो, ठीक है। और इस टाइम इस DL का जो डायरेक्शन बनने वाला है, मतलब वो अंदर की तरफ बनने वाला है। कैसे बनने वाला, देखो भाई ये DL तेरा, सपोज कर DL तेरा बेटे ये ऐसे था और ये वाला पोर्शन ले लिया मैंने, तो वो उसकी तरफ है, मतलब ऐसे है वो, ठीक है। तो 3D में इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टफ है, तो इसी वजह से क्या मैंने आपको 3D में समझाने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया है, इस वाली रिंग का यूज़ किया है। इसमें से करंट ऐसे आई फ्लो कर रहा है और मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटे। तो ध्यान से देख मैंने क्या करा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। कितना कर लिया भाई, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, बहुत बढ़िया, शाबाश, मज़ा आया। DB होगा बेटे वो पक्का इस R वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये डेफिनेटली ये वाला एंगल तेरा 90 डिग्री होना चाहिए, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और R का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा बेटे, वो होगा R² प्लस A² उसका अंडर रूट, किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ कैपिटल R² प्लस A² उसका अंडर रूट, ये वाला होगा, ठीक है। ये भी क्या आपके पास क्या बेटे, ये DB है, और ये DB का मैग्नीट्यूड मतलब किसकी वजह से है बेटे, वो इस वाले की वजह से है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आपको होप ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई होगी। अब देखो बेटे आगे, अब अगर ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना बेटे 90 डिग्री है, अगर ये थीटा है तो ये कितना बनेगा आपके पास बेटे, ये बनेगा 90 माइनस के थीटा। कितना बनेगा बेटे 90 माइनस के थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा, ये तेरा 90 है, तो ये कितना बना तेरे पास बेटे, ये तेरा बना थीटा। अब ध्यान से सुन, DB तेरा क्या है बेटे, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको मैं वेक्टर तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करूँगा। अब देख बेटे, क्या इस DB का अगर मैं इस तरफ कंपोनेंट लेता हूँ तो वो तेरे पास कितना आने वाला बेटे, वो इस डायरेक्शन में आएगा, और वो कितना आने वाला बेटे, वो आने वाला है कितना DB cos थीटा। कितना आएगा DB cos थीटा। और सिमिलरली इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का राइट साइड में जो कंपोनेंट आएगा, मतलब कंपोनेंट जो आएगा वो कितना है बेटे, वो आएगा DB sin थीटा, DB sin थीटा। बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली ये भी तेरा थीटा ही बनेगा। इस DB का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आने वाला बेटे, मतलब इस डायरेक्शन में कितना आएगा, DB cos ऑफ थीटा। और इसके परपेंडिकुलर कितना आने वाला बेटे, वो आने वाला इसी साइड में DB sin थीटा। कितना आने वाला बेटे, DB sin थीटा। अब ध्यान से सुन क्या, ध्यान सुन, हमारे पास ये रिंग था बेटे, मैंने एक पोर्शन सबसे ऊपर वाला ये वाला पोर्शन लिया, और एक पोर्शन मैंने बिल्कुल नीचे वाला लिया। उनका जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो कुछ इस वे में आया। उनके मैग्नेटिक फील्ड का बेटे कौन से वाला कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं, DB cos थीटा वाले। ऊपर DB cos थीटा, नीचे कितना बेटे DB cos थीटा, तो वो तो आपस में कैंसिल आउट कर गए। सिमिलरली अगर मैं एक पोर्शन ये लूँगा तो इसके बिल्कुल अपोजिट पोर्शन एक यहाँ पर होगा, उसका भी जो DB cos थीटा कंपोनेंट होगा वो भी आपस में क्या कर जाएगा बेटे, कैंसिल आउट कर जाएगा। और जो DB sin थीटा होगा वो किसके अलोंग आने वाला बेटे, इसके अलोंग में आने वाला, मतलब इस एक्सिस के अलोंग में आने वाला है। ओके, होप आपको कि ये चीज़ अच्छे से समझ में भी आई होगी, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देख बेटे, क्या कि जितने भी तेरे ये कंपोनेंट लूँगा मैं, छोटे छोटे से करंट एलिमेंट लूँगा, उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उनके जो कोस वाले कंपोनेंट होंगे वो तो कैंसिल आउट होते रहेंगे, और जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट होंगे वो आपके ऐड होते रहेंगे। तो ऐड करना बेटे, ऐड करने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करते हो, डेफिनेटली इंटीग्रेशन का यूज़ करते हो बेटे। तो इंटीग्रेशन लगा दो भाई यहाँ पे। तो जब आप इंटीग्रेशन लगाओगे DB मतलब B नेट फाइंड आउट करोगे, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे, किसके बराबर आए बेटे, वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कितना बेटे, इन DB साइन थीटा का इंटीग्रेशन, DB साइन थीटा का इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया, शाबाश। और DB का वैल्यू कितना बेटे, DB का वैल्यू पहले कैलकुलेट करो। DB का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर, DB का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा बेटे, देखो ध्यान से देखो, वो आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय में 4 पाई R² क्या बेटे, कैपिटल R² प्लस A² उसका अंडर रूट। इसको सोल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, वो आएगा बेटे R² प्लस A²। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हमारा DL कितना बेटे, वो तेरा DL कितना माना मैंने, DL ही मान लिया, कोई बात नहीं, इसको तो कोई शक वाली बात नहीं है, DL मान लिया बेटे। साइन थीटा कितना बेटे, साइन थीटा होता है DL के बीच का एंगल और किसके बीच का एंगल बेटे, R वेक्टर के बीच का एंगल। किसके बीच का एंगल, R वेक्टर के बीच का एंगल। तो
वो कितना है बेटे, वो 90 है, तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो डी बी बेसिकली आपका ये चीज़ आ रहा है। इसको अपन कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू में इंटीग्रेशन तो करना ही है ना, अभी तो इंटीग्रेशन करना है भाई। आई डी एल यहाँ पर आ गया, अभी ये साइन थीटा भी तो है, तो साइन थीटा हमारे पास ये वाला आ गया बेटे, कितना आ गया, साइन थीटा हमारे पास ये वाला आ चुका है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से देख, ये जो तेरा थीटा है ना, ये थीटा तेरा कभी भी वेरी नहीं करेगा। कभी आप सोचोगे सर ये तो थीटा तेरा मेरा वेरी करेगा, जैसा कि मेरा पुराने वाले केस में करा था, यहाँ पर ये बिल्कुल भी वेरी नहीं करने वाला है। क्यों नहीं वेरी करने वाला, देख बेटे कि ये उसका एक्सिस है, ये हमारे पास क्या एक रिंग है, ये उसका बेटे एक्सिस है। आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, कोई सा भी पॉइंट ले लो इस वाले एंड से, हर वाले पॉइंट पर जो एंगल बनेगा ना इस रिंग का और इसका, ये एंगल हमेशा ही थीटा बनेगा। ये हमेशा ही फिक्स बनने वाला बेटे, क्या बनने वाला भाई, फिक्स बनने वाला है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब ये आपका एक तरह से कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। ध्यान से देख, मैं जितनी भी कांस्टेंट है मैं सबको बाहर लेकर के जा रहा हूँ। तो जब बाहर लेकर के जाओगे तो आपके पास आंसर आएगा म्यू नॉट आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब ध्यान से देख बेटे, मुझे क्या करना है, ये आपके पास एक छोटा सा एलिमेंट था डी एल, मैंने इसको लार्ज नंबर डी एल 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 में तोड़ दिया। जब आप उन सभी को डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल को जोड़ोगे तो डेफिनेटली आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास डेफिनेटली आएगा बेटे क्या, सर्कल का सरकमफ्रेंस। क्या आएगा बेटे, सर्कल का सरकमफ्रेंस आ जाएगा। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है बेटे, होता है 2 पाई आर। तो मैग्नेटिक जो फील्ड आया है, बी नेट जो बेटे आया है, वो किसके बराबर आया है, वो आया है म्यू नॉट आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय में 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी एल की जगह कितना था बेटे, उसका इंटीग्रेशन करो तो आएगा 2 पाई कैपिटल आर। ध्यान से सुन, मैंने थीटा अज्यूम किया था कि इस वाले पॉइंट ने थीटा बना रखा है इस डीएल के साथ, ठीक है। मतलब इस वाले पॉइंट ने यहाँ पर एंगल जो बना रखा है वो कितना बना रखा है बेटे, एक्सिस के साथ थीटा बना रखा है। जस्ट मैंने अज्यूम किया था ये, तो मुझे इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ध्यान से देख, ये एंगल कितना बन रहा है बेटे, ये एंगल तेरा परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा, वो आएगा बेटे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा बेटे। तो मैं इसकी जगह कितना रख दूंगा बेटे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। पाई ने पाई को यहाँ से उड़ा दो, 2 ने मार दिया, तो कितना बचा बेटे, यहाँ पे 2 बच गया। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटे, वो आएगी आर, कितनी आएगी बेटे, आर डिवाइडेड बाय में अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर। तो कितना बेटे वो आया म्यू नॉट आई आर तेरे पास यहाँ पर है ऑलरेडी, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आया। साइन थीटा का वैल्यू कितना, साइन थीटा का वैल्यू कितना बेटे, वो है आर ये रहा उसका डिवाइडेड बाय में, ठीक है। नीचे कितना बच रहा है तेरे पास, 2 बच रहा है, और बच रहा है बेटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन थीटा का वैल्यू कितना पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, आर डिवाइड बाय में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना बेटे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, आपके पास ये वाला वैल्यू आएगा। तो ध्यान से देख बेटे, ध्यान से देख, तो जो तेरा बी नेट आता है करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल की वजह से, उसकी एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आता है बेटे, वो आता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 इंटू, देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2, तो कितना बनेगा 3/2। तो कितना आंसर आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसकी पावर 3/2। तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आता है वो ये वाला आता है। और डायरेक्शन कैसी आती है बेटे, वो डायरेक्शन आती है along the axis of the सर्कुलर कॉइल। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ओके। अगर बेटे मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ पर भी लूँगा ना, तो डेफिनेटली बेटे ये वाला जो पोर्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैदा करेगा, ये वाला जो पोर्शन होगा बेटे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैदा करेगा। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अगेन सेम डायरेक्शन में ही आएगा, इसी डायरेक्शन में ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको सोचना है कि भाई ये कैसे हुआ है, ठीक है। डी एल क्रॉस आर करके सोचना है कि क्या अभी सर ने सही बोला है कि भाई ये एंगल भी थीटा बनेगा, ये एंगल भी थीटा बनेगा, ये आपके पास कितना बनने वाला बेटे, डी बी बनने वाला। डी बी मतलब ये वाली चीज़ बनने वाली है यहाँ पर, ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हमारे पास, तो इसी डायरेक्शन को बेटे हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं। आप क्या करोगे बेटे, अपने हैंड को, राइट हैंड को, आप, मेरा राइट हैंड है भाई ये,
तो राइट हैंड को अपन कैसे करेंगे भाई, ऐसे करेंगे। तो जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा होगा उसमें अपन क्या करें बेटे, अपनी फिंगर्स को ऐसे करके कर्ल करेंगे, इसको बोलते हैं कर्ल। और जो डायरेक्शन हमारे थंब का होगा, इस थंब का होगा, वो डायरेक्शन किसका बनने वाला बेटे, मैग्नेटिक फील्ड का बनने वाला है। तो आप किसी भी कॉइल की वजह से, सर्कुलर कॉइल की वजह से जिसके अंदर से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप इस तरह से फाइंड आउट करोगे, जो कि यहाँ पर अगर करंट मेरा ऐसे फ्लो करा तो ऐसे बेटे, अगर करंट आपका राइट साइड में ऐसे फ्लो करता तो डायरेक्शन आपकी उस तरफ आती। अगर आप पॉइंट, इस वाले पॉइंट को इस तरफ भी चेंज कर दोगे तब भी जो डायरेक्शन आने वाली है मैग्नेटिक फील्ड का, वो आपका सेम डायरेक्शन के अंदर ही आने वाला है। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं इसके साथ साथ। अब हम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या गौर से देखिए इस वाले फॉर्मूला को। अगर मैं बेटे ए का वैल्यू पुट कर देता हूँ 0, तो जैसे ही आप ए का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 मतलब क्या है कि इस वाले पॉइंट को आप कहाँ पर लेकर के आ रहे हो, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के बिल्कुल सेंटर पर लेकर के आ रहे हो। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली बेटे इस ए को कर दे तो 0 पुट। जैसे तो उस ए को 0 पुट करेगा तो जो तेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो तेरा बेटे मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो डेफिनेटली मैक्सिमम तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि ये टर्म तेरी 0 कर दी। इसको सोल्व कर शाबाश। तो कितना आंसर आया बेटे, म्यू नोट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए को आपने 0 का स्क्वायर पुट कर दिया, कितना आंसर आया बेटे 3/2। इसको अपन सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा भाई, आएगा म्यू नोट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 इंटू आर स्क्वायर की पावर 3/2। 2 ने 2 को मार दिया, नीचे बचा आर क्यूब, ऊपर बचा बेटे आर स्क्वायर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है सेंटर पर, किसके बेटे, करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर, वो कितना आता है बेटे, वो आता है म्यू नोट आई बाय 2r। कितना आता है बेटे, म्यू नोट आई बाय 2r। आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। आपको इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है। ओके बेटे, तो ये सेंटर पर फॉर्मूला है म्यू नोट आई बाय 2r। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपने एक सर्कुलर कॉइल ले लिया ऐसे, ठीक है, इस वाले प्लेन में पड़ा है, मतलब जिस प्लेन में ये बोर्ड रखा है उसमें से करंट जा रहा है बेटे आई। तो पहली बात, जो मैग्नीट्यूड आएगा मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पर बिल्कुल उसके, वो कितना आएगा भाई साहब, ये आएगा म्यू नोट आई बाय 2r आएगा डेफिनेटली। डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप, राइट हैंड स्क्रू रूल से। राइट हैंड स्क्रू रूल मतलब कि कर्लिंग ऑफ फिंगर जो आपका होंगी ना अब की बार, वो आपको डायरेक्शन देंगी करंट का, और जो थंब होगा वो आपको डायरेक्शन देने वाला बेटे किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, मतलब ऊपर की तरफ है, वो ऊपर की तरफ को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो बेटे, डॉट से। सिमिलरली अगर मान लो आपके पास जो करंट है, करंट कैरिंग कॉइल इसी लूप में पड़ी है जिसमें हमारा ये बोर्ड रखा हुआ है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो जो मैग्नीट्यूड आएगा भाई साहब वो कितना आने वाला बेटे, डेफिनेटली वो बी सेंटर पर मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा, म्यू नोट आई बाय 2r। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो मतलब कर्लिंग ऑफ फिंगर क्या देंगे आपको, डायरेक्शन ऑफ द करंट, और थंब क्या देगा आपको बेटे, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से क्या है, जो डायरेक्शन आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, आप करके देख सकते हो उसको आसानी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये तो बात होगी बेटे हमारे पास किसकी, ये तो बात होगी पूरी की पूरी कॉइल की। बट अगर मान लो मैंने बात करी किसकी, हाफ कॉइल की, हाफ करंट कैरिंग कॉइल। कई बार आपको इस तरह से भी क्वेश्चन दे देगा वो, ठीक है, इस तरह से के भी क्वेश्चन दे देता है बेटे आपको कई बार, कि मान लो भाई ये है, ऐसे है, ठीक, बहुत बढ़िया, इसमें से करंट फ्लो कर रहा आई, तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बेटे इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या करोगे आप, देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या, बी नेट बराबर, देखो म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय में 2r। मैं यहाँ क्या करता हूँ बेटे, थीटा से तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 पाई से क्या करता हूँ बेटे, डिवाइड कर देता हूँ। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास आंसर आएगा बेटे कितना, देखो अब थीटा की वैल्यू अगर पूरी की पूरी सर्कुलर कॉइल हुई तो थीटा का वैल्यू डेफिनेटली कितना बन जाएगा बेटे, 2 पाई बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2 पाई। 2 पाई रखोगे तो 2 पाई को कैंसिल आउट कर देगा, आंसर कितना आएगा, म्यू नोट बाय 2r आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर मान ले तेरे पास थीटा का वैल्यू कितना बेटे, इसके अंदर थीटा का वैल्यू मतलब ये वाला वैल्यू कितना बन रहा है, जहाँ तक आपकी कॉइल आ रही है तो वो कितना बन रहा है भाई, वो बन रहा है पाई। तो जैसे ही आप पाई पुट करोगे तो आपके पास आंसर कितना बेटे, आपके पास आंसर आएगा म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय में 2r इंटू में 2 पाई अपॉन में कितना बेटे, पाई। तो पाई ने पाई को कर दिया कैंसिल आउट, तो कितना आंसर आ बेटे, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय में
4r इसका आंसर आ जाएगा इस वाले पोर्शन का। और डायरेक्शन कैसे आएगी, अंदर की तरफ आएगी, जो कि मैं राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालने वाला हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। जिसमें कर्लिंग ऑफ फिंगर जो होती हैं वो डायरेक्शन देती हैं करंट का, और जो थंब होता है वो आपको डायरेक्शन देता है किसका बेटे, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो थीटा लिया ना मैंने, ये रेडियन में लिया है। किस में लिया बेटे, रेडियन में। ये जो 2 पाई है वो किस में बेटे, रेडियन में है। तो आपको मालूम है कि अगर आपके पास थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, तो 60 डिग्री को कन्वर्ट करना आपको रेडियन में। ये तो डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो कितना आंसर आया बेटे, पाई बाई 3। कितना आंसर आएगा, पाई बाई 3। तो आपको जस्ट थीटा का वैल्यू कितना पुट कर देना, पाई बाई 3। तो अगर इस सर्कुलर कॉइल ने, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ने क्या बनाया है आपके पास, एंगल बना दिया बेटे, कोई भी थीटा बना दिया अदर देन द 2 पाई और 180। तो आप क्या करोगे, पहले उसको कन्वर्ट कर लोगे रेडियन के अंदर, और फिर आफ्टर दैट क्या करोगे भाई साहब, उसको उस थीटा की वैल्यू, रेडियन वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, और जो भी आंसर आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और यूनिट आपको मालूम है कि क्या होती है, टेस्ला होती है। क्या होती है बेटे, टेस्ला उसकी यूनिट होती है। होप आपको कि ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, मान लो मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है बेटे। क्या प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का। देखो मैं ए को वेरी कर रहा हूँ। अब ये बात तो कंफर्म है भाई कि जो इस टाइम इसकी डायरेक्शन है वो राइट साइड में है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। बट जैसे ही मैं जाता हूँ बेटे राइट साइड में, मतलब ए की वैल्यू, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका कम होना शुरू कर देता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो ए आपका, ए को मैं वेरी कर रहा हूँ इस साइड में, तो ए 0 है, तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट सेंटर बना। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो आपका मैक्सिमम वैल्यू आया था। कितना आया था बेटे, म्यू नॉट आई बाई 2r आया था। उसके बाद अगर आप राइट साइड में जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ये वाला रहा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये रहा, मतलब इस डायरेक्शन में। तो उस टाइम ये बेटे मैक्सिमम था। जब आप राइट साइड में जाओगे तो इसका वैल्यू पॉजिटिव ही है, देखो, और धीरे धीरे क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, तो वो कम होता रहेगा। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव साइड में भी जाता हूँ ना, तब भी डायरेक्शन किस तरफ बेटे, पॉजिटिव की तरफ है। तो आपका ये जो आएगा ये पॉजिटिव ही आने वाला है इस तरह से। तो ये उसका ग्राफ भी प्लॉट हमने करना सीख लिया मैग्नेटिक फील्ड का और ए का, कि इस पॉइंट से, सेंटर से अगर मैं ए दूरी पे जाता रहूँगा तो कितना आंसर आने वाला है, वो भी मैंने इसको आसानी से सीख लिया बेटे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो बेटे हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, बेसिकली हमने एक सर्कुलर कॉइल की वजह से हमने उसको डिस्कस किया था। मतलब हमारे पास एक ही सर्कुलर कॉइल थी। अब अगर मान ले मेरे पास n नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल है, उनको हम इकट्ठा ही कंबाइन कर दें, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, ठीक है। तो उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, अब एक की वजह से तो ये है, और अगर मान लो n नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल हैं, तो n नंबर की वजह से कितना होगा बेटे, आप क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ये किसकी वजह से आ रहा है बेटे, एक सिंगल कॉइल की वजह से आ रहा है उसके सेंटर पर। तो कितना आएगा बेटे, अगर n नंबर हुआ तो n b बराबर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय में 2r के बराबर आएगा। और सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ एक्सिस के ऊपर, तो एक्सिस पर जो फॉर्मूला आने वाला है वो आने वाला है म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में 2 इंटू कैपिटल R स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर उसकी पावर 3/2। ठीक है, तो हमारे पास ये वाले फॉर्मूले आए बेटे अगर n नंबर ऑफ कॉइल है। अब अगर मैं बात करता हूँ बेटे NCERT का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वही आपको इसी फॉर्म में दे रखा है। वो बोलता है कि आपके पास कोई सर्कुलर कॉइल है, उस सर्कुलर कॉइल के पास नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं वो कितनी है बेटे, 100 है। कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है, 100 है। ओके, उसका जो रेडियस है वो कितना दे रखा है आपको बेटे, दे रखा है 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 इंटू 10 की पावर -2 दे रखा है। ठीक है, और आपको क्या कर दे रखा है कि इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है बेटे कितना, 0.4 एम्पियर उसके अंदर से करंट फ्लो रहा है। तो आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, निकालना है उसके सेंटर पर। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप उसके सेंटर पर निकालने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली बेटे n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आप क्या करोगे बेटे, कि आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जिससे आपको वैल्यू पुट करना तो किसके बराबर आए बेटे, वो आएगा n का वैल्यू है 100, कितना बेटे 100 म्यू नोट। आपको मालूम है कि जो म्यू नोट बाय 4 पाई है उसका वैल्यू बेटे 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर है। तो म्यू नोट का जो वैल्यू बनता है वो कितना बनता है बेटे, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 बनता है। तो म्यू नोट का वैल्यू कितना रख दोगे आप यहाँ पर, म्यू नोट का वैल्यू रख दोगे कितना, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आई का वैल्यू कितना बेटे, वो है 0.4 डिवाइडेड बाय में 2 तेरा एज इट इज़ है। आर आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है बेटे 8।
इंटू 10⁻⁻², तो 8 इंटू 10⁻⁻²। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा बेटे कितना, 3.1 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। कितना आएगा, 3.1 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला आपके पास बेटे आंसर आ जाएगा। ओके, बात बेटे जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी आपको दे रखा है, वो भी इसी वाले फॉर्मूला के ऊपर बेस है। उसमें आपको ये दे रखा है कि आपके पास दो कॉइल हैं, एक दोनों के दोनों क्या बेटे कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक मीन द सेंस उनका जो सेंटर है वो एक ही है। तो सपोज कर एक ये वाली कॉइल है, एक ये वाली कॉइल है बेटे। ओके, बहुत बढ़िया। एक कॉइल को वो एक्स बोलता है, एक कॉइल को बेटे वो वाई बोलता है। कंसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर वो कोइंसाइड करता है। एक्स वाली जो कॉइल दे रखी है उसने उसका जो रेडियस दे रखा बेटे वो दे रखा है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर मतलब 16 इंटू 10⁻⁻² मीटर इसका रेडियस दे रखा है। किसका बेटे, रेडियस ऑफ एक्स कॉइल का है। सिमिलरली जो आपके पास उसने वाई कॉइल दे रखी है उसका जो रेडियस दे रखा है इसने वो दे रखा है बेटे कितना, आर ऑफ वाई इसको मैंने माना है। कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है इसने 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ये बोलता है कि जो एक्स कॉइल है ना, एक्स कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटे, यानी कि NX वो कितने हैं, वो 20 हैं। और इसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है भाई 16 एम्पियर, यानी कि जो आई ऑफ एक्स में से करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है बेटे, 16 एम्पियर कर रहा है। जो आपके पास वाई कॉइल है, वाई कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, वाई कॉइल के अंदर बेटे जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना वो दे रखे हैं आप लोगों को कितने भाई साहब, वो इसने दे रखे हैं 20 टर्न्स। एन ऑफ वाई में कितने बेटे, 20 हैं। ठीक है, सॉरी वाई में 25 दे रखे हैं। वाई में कितने दे रखे हैं बेटे, 25 टर्न्स दे रखे हैं। और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है बेटे आई ऑफ वाई में से वो कर रहा है बेटे 18 एम्पियर। बट उसने ये दिया है कि अगर एक में करंट एक्स वाली में अगर करंट क्लॉक वाइज घूम रहा है तो वाई वाली में करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आपको इन दोनों कॉइल की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये गिवन डाटा है। तो डेफिनेटली बेटे अगर आपको सेंटर पे निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो पहले मैं BX निकालूंगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्स। वो डेफिनेटली क्या आएगा, अगर ये ऐसे घूम रहा है एक्स के अंदर तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो राइट साइड के अंदर आएगा। उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा आप इस वाले फॉर्मूला से निकालोगे। जब आप वैल्यू पुट करोगे एक्स वाले की बेटे, देखो n कितना है उसके पास, x के पास वो है आपके पास कितना भाई 20 है। कितना बेटे, वो 20 है। और 20 हमने यहाँ लिख दिया। म्यू नोट का वैल्यू आपको मालूम है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एक्स वाले में जो करंट जा रहा है वो जा रहा है बेटे 16 एम्पियर डिवाइडेड बाय में 2 इंटू रेडियस कितना बेटे एक्स वाले का वो आपको दे रखा है रेडियस कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर, यानी कि कितना भाई 16 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, ये मीटर दे रखा आपको, ऑब्वियस ही बात है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं इसका करने की। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना बेटे, वो आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। आप इसको सोल्व कर लेना इसको। सिमिलरली अगर मैं वाई वाले की बात करता हूँ तो वाई में जो डायरेक्शन है ना वो उल्टा है। तो अगर एक्स में हमने ऐसे माना तो वाई में ऐसे है, तो जो डायरेक्शन आएगा मैग्नेटिक फील्ड का वो राइट मतलब लेफ्ट साइड में आएगा, यहाँ से मतलब मेरे वाले लेफ्ट में आएगा, मतलब इस साइड में आएगा। और एक्स वाली वजह से कैसे है बेटे, उस तरफ आएगा। तो जब आप इसका आंसर निकालोगे सेम वाला फॉर्मूला पुट करके ये वाला डाटा लेकर के, तो डेफिनेटली जो आंसर आने वाला है वो आने वाला बेटे कितना 9 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। आपके पास ये डाटा गिवन है, आपको जस्ट इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो नेट कितना बनेगा बेटे, ऑब्वियस ही बात है नेट बनने वाला है कितना भाई साहब, वो बनने वाला है BY माइनस के BX। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि भाई ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, क्योंकि x की वजह से राइट साइड में है, y की वजह से लेफ्ट साइड में है। तो जो नेट एंगल बना वो 180 डिग्री बना। तो जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 बनता है तो उनका जो मैग्नीट्यूड आता है आप क्या करते हो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है आप क्या करते हो बेटे, इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो हमने वही करा है यहाँ पर। तो जब अपन इसका आंसर निकालेंगे तो डेफिनेटली बेटे आप इसमें से इसको घटाओगे तो आपके पास आंसर आएगा 9 पाई माइनस 4 पाई इंटू 10⁻⁴। तो आंसर देगा आपको कितना बेटे, वो 5 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। और इसको जब आप सोल्व करोगे पाई का वैल्यू पुट करके तो आंसर आएगा आपके पास कितना बेटे 1.6 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला। ओके, इस तरह से आप क्या कर सकते हो बेटे, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो आसानी से। इसके बाद बेटे आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन नंबर है बेटे 16।
क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या दे रखा है, आपको सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि भाई कोई सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी एक्स मतलब उसकी एक्सिस के ऊपर ए दूरी पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ये वाला आएगा। तो इसको तो हम प्रूव कर चुके हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अगला जो पार्ट बोलता है वो ये बोलता है कि भाई हमें इसी वाले फॉर्मूला से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जब हम इसी वाले फॉर्मूला से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हम क्या करते हैं बेटे, ए का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो जो बी आएगा वो कितना है बेटे, वो आएगा म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाय में 2r। ये भी हम कर चुके हैं बेटे, तो अब उसका सेकंड पार्ट हो गया। अब ये बोलता है कि भाई हमारे पास दो एक्सिस हैं, दोनों का रेडियस सेम है, मतलब दो कॉइल हैं, दोनों का क्या बेटे रेडियस सेम है। मान लो उसका रेडियस कैपिटल R है, एक ये वाला कॉइल है बेटे, उसका भी रेडियस कैपिटल R है। दोनों क्या बेटे एक ही एक्सिस पर लाई करती हैं। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है बेटे, कैपिटल R है। बहुत बढ़िया, शाबाश। इनके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सपोज करो कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर भी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो आपको इन दोनों कॉइल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बिल्कुल इनके सेंटर पर। ठीक है, बिल्कुल इनके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बेटे। तो जब अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे डेफिनेटली बेटे, अगर उस कॉइल में ऐसे घूम रहा है, कॉइल में करंट ऐसे घूम रहा है, तो डेफिनेटली इस वाले पॉइंट पर इस वाली कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसे आए बेटे। तो मैं कैसे निकालूंगा, कॉइल ऐसे करंट है, हाँ करंट ऐसे बेटे, तो राइट हैंड स्क्रू रूल अप्लाई करूंगा तो इस तरफ आएगा। सिमिलरली इसकी वजह से भी कैसे आएगा, इसी तरफ आने वाला है। ठीक है, होप आपको ये चीज़ समझ में ही होगी। तो ध्यान से सुनो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बेटे वो कितना बनेगा, r/2। इस वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी इसी साइड में आ रहा है, इस वाली कॉइल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है बेटे, राइट साइड में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो a का वैल्यू है वो कितना बेटे, r/2 है। मुझे जस्ट क्या करना है, यहाँ पे a का वैल्यू r/2 पुट कर देना और इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देनी है। 2 से क्यों करी, क्योंकि भाई ये भी कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, ये भी सर्कुलर कॉइल है, दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है सेंटर पर वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, इसी वजह से क्या करूँगा बेटे, जो बी नेट आएगा आपके पास वो किसके बराबर आएगा, बी नेट जो आएगा वो आएगा 2 इंटू ये वाली टर्म म्यू नॉट, देखो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय में 2 इंटू कितना बना भाई, ये बना आपके पास ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह कितना पुट करता है बेटे मैं, r/2 का होल स्क्वायर, ये वाला पुट करना अपने को। यहाँ पे कितना आएगा बेटे, r स्क्वायर आ जाएगा आंसर, ये उसका आएगा पावर 3/2। इसको अपन लोग जब सोल्व करते हैं तो आएगा बेटे 2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय में 2 इंटू आर स्क्वायर बाय 4, उधर आएगा कितना बना बेटा, ये बना 5r स्क्वायर बाय 4 उसकी पावर 3/2। एक्चुअल में देखो ये 1/4 बन जाएगा ना, तो 1/4 प्लस 1 कितना बनेगा बेटे, वो बनेगा 5/4। यहाँ पे r स्क्वायर तो r स्क्वायर आ गया बेटे। अब अपने को इसको सोल्व करना है, जस्ट इसको सोल्व करना है। ठीक है, हम इसको जब सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली बेटे कितना आंसर आने वाला है उसको हम सोल्व करते हैं बेटे। जब आप इसको सोल्व करोगे ना सारी कहानी को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि कितना है बेटे, 0.72 इंटू में म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय में बेटे कितना आएगा, वो r के बराबर आएगा। आप इसको सोल्व करके देखोगे तो आपके पास आंसर यही वाला आएगा। ठीक है, और यही चीज़ हमें इस वाले पार्ट के अंदर क्या करना है, प्रूव भी करना है। क्या करना बेटे, प्रूव करना है। तो आसान सी चीज़ है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया।